हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग फैक्ट्स अबाउट स्टेट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग अपने इस वीडियो में जानेंगे फैक्ट्स अबाउट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस तो करेंगे, खाली आप नाम के साथ नहीं जानेंगे इस फैक्ट्स को, बल्कि आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। जैसे ये देख लीजिए स्टेट फ्लावर, तो आप बेकायदे इनका इमेज देखेंगे और उससे जानेंगे, ठीक है ना। स्टेट बर्ड हो गया, स्टेट एनिमल हो गया, और भी चीज़ें हैं जैसे यूनेस्को हेरिटेज कौन कौन सी है महाराष्ट्र में, सारी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आर छूट गया है, तो इसको दिमाग में मत लाइएगा, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले हम लोगों ने यूपी के बारे में कर लिया है, एमपी के बारे में कर लिया है, राजस्थान के बारे में कर लिया है और पंजाब के बारे में कर लिया है ना। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोगों ने कर लिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा फैक्ट्स अबाउट स्टेट करके, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा, आपको सारे स्टेट के वीडियो मिल जाएंगे जो मैंने कराए हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले हम लोग मैप में जान लेते हैं कि महाराष्ट्र है कहाँ। तो आप देख सकते हैं ये रहा जो रेड वाला, यही क्या क्या है, महाराष्ट्र है। और इसके जो नेबरिंग स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं आपको पता है। ये क्या है, मध्य प्रदेश है। अभी हम लोग महाराष्ट्र के मैप से भी देखेंगे, नॉर्मल भी समझ लें। ये आपका मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तेलंगाना के साथ करता है, और ये आपका कर्नाटका हो गया, और ये छत्तीसगढ़ हो गया, और गुजरात हो गया, और कौन है आपका गोवा है। ये ज़्यादातर मिस्टेक हो जाती है, गोवा के साथ भी सीमा साझा करता है क्योंकि ये गोवा छोटा सा है। तो टोटल 6 स्टेट के साथ महाराष्ट्र जो है वो सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से हैं, गुजरात 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6, ठीक है। अब चलिए महाराष्ट्र के मैप से हम लोग उन स्टेट को देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा महाराष्ट्र का मैप, आप देख लीजिए अच्छे से और चीज़ें आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। देख लीजिए मध्य प्रदेश के साथ ये रही बाउंड्री शेयर करता है, ये महाराष्ट्र का मैप है। और ये हो गया गुजरात के साथ, और इधर आपका क्या आता है, इधर तो आपका बंगाल का खाड़ी आता है, ठीक है ना। इधर बंगाल की खाड़ी होती है, जो जैसे इंडिया के मैप में अगर आप देखें तो बंगाल की खाड़ी राइट साइड होती है और लेफ्ट साइड क्या होता है, अरब सागर। तो इधर क्या हो जाता है आपका अरब सी है, ठीक है। अच्छा ओके, और ये समझ लीजिए तेलंगाना के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, कर्नाटका के साथ, और यहाँ पे आपका गोवा है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। ये बाकी उसके डिस्ट्रिक्ट भी आप जानना चाहें तो जा सकते हैं, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कुछ फैक्ट्स, है ना, कि इसकी फॉर्मेशन कब हुआ और इसके सीएम कौन है, सारी बातें हम लोग जानेंगे। अगर फॉर्मेशन की बात किया जाए तो इसका फॉर्मेशन मतलब ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो हम स्थापित कब हुआ था, ये महाराष्ट्र डिक्लेयर कब किया गया था, तो 1 मई 1960 को, और ये इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना। और इसी दिन महाराष्ट्र डे मनाया जाता है, ओके। चलिए इसकी कैपिटल की बात किया जाए तो क्या है, मुंबई है, ठीक है। और विंटर कैपिटल की बात किया जाए तो क्या है, नागपुर है, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। और अगर जो गवर्नर की बात किया जाए तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। सीएम की बात किया जाए तो आपको पता है उद्धव ठाकरे हैं। और डिप्टी सीएम की बात किया जाए तो कौन है, अजीत पवार, जो कि एनसीपी से हैं, ठीक है। अच्छा, अगर विधानसभा की सीटों की संख्या की बात किया जाए तो विधानसभा की 288 सीटें हैं, और राज्यसभा की बात किया जाए तो 19 हैं, और लोकसभा की बात किया जाए तो 48 है। बस इसको आप सुनते रहिए, बहुत जानने की ज़रूरत, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए टोटल एरिया की बात किया जाए तो टोटल एरिया कितना है, तो 307717 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। एरिया के हिसाब से मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का कौन सा राज्य है, तो बात किया जाएगा तीसरा है। पहला कौन सा है, राजस्थान है, और अंतिम कौन है, गोवा है। मैंने कैसे बताया था, रागो। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा, ठीक है, क्लियर हो गया। और तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है, महाराष्ट्र, ठीक है। पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, 112,374 एंड 333, ये टोटल पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, ठीक है। रैंक मतलब जनसंख्या के हिसाब से इसका दूसरा स्थान है, और पहला स्थान किसका है, यूपी का है। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो किस में है, सिक्किम में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा और कम ये भी जानते रहिए। और अगर सेकेंड पोजीशन की बात किया जाए तो आपका क्या है,
सेकंड पोजीशन में महाराष्ट्र है, ठीक है ना, किसके हिसाब से, जनसंख्या के। डेंसिटी की बात किया, जनसंख्या घनत्व का अगर जो बात किया जाए तो जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका कितना है, 370 किलोमीटर स्क्वायर पर किलो, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 370 लोग रहते हैं। चलिए अब इसके कुछ स्टेट सिंबल के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए स्टेट फ्लावर की अगर जो बात किया जाए तो स्टेट फ्लावर ऑफ महाराष्ट्र क्या है, जारुल, जिसको तामा भी बोलते हैं या फिर प्राइड ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। और इसके साइंटिफिक नेम की बात किया जाए तो इसका साइंटिफिक नेम है आपका लेजर स्ट्रोमिया एंड फ्लॉस रेजनी, ठीक है। और ये रहा स्टेट फ्लावर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं स्टेट ट्री जो कि क्या है, मैंगो। और मैंगो की फोटो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग वो तो देखे ही होंगे मैंगो का ट्री, ठीक है। अच्छा इसका साइंटिफिक नेम बात किया जाए मैंगो का क्या है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो मैंजी फेरा है, क्या है, मैंजी फेरा, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे की बातें देखते हैं। देखिए अगर स्टेट बर्ड की बात किया जाए, है ना, अगर स्टेट बर्ड की बात किया जाए तो वो क्या है, ग्रीन इंपीरियल पिजन है, ठीक है ना, ग्रीन इंपीरियल पिजन। और ये रही उसकी फोटो को आप अच्छे से देख के काफ़ी वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं और कर भी रहे होंगे आप, और करते ही जाइए, ठीक है ना। स्टेट एनिमल की अगर जो बात किया जाए तो क्या है, जिएंट स्क्वायरल है। और अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात किया जाए तो क्या है, रटूफा इंडिका, ठीक है ना, रटूफा इंडिका है, ओके। ये रहा रटूफा इंडिका या फिर जिएंट स्क्वायरल, ओके। चलिए भाई आगे की बात करें, और हम लोग कुछ फैक्ट्स जानेंगे किसके बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। आप आई थिंक स्टेट एनिमल जान गए एंड फ्लावर जान गए और स्टेट आप फ्रूट जान गए, सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे फैक्ट्स अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्टिंग भी हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, ये सब जान के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए जैसे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है गेटवे। कुछ लोग लगा देते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया मतलब दिल्ली, जो कि गलत है, दिल्ली में इंडिया गेट है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई सिटी में, गॉट इट। अच्छा नागपुर सिटी है जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और इस नागपुर सिटी को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है ना, नारंगी शहर के नाम से जाना जाता है, ओके गॉट इट। चलिए आगे की बात जानते हैं। मुंबई हैज़ मेनी निकनेम, मुंबई को कई नामों से जाना जाता है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया एंड हॉलीवुड ऑफ इंडिया एंड मैक्सिमम सिटी, इन 3 नामों से भी जाना जाता है किसको, मुंबई को, ओके। पहली जो ट्रेन चली थी वो ट्रेन चली थी किसके बीच, मुंबई टू ठाणे, तो मुंबई की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ना। फर्स्ट इंडियन ट्रेन जो चली थी वो मुंबई टू ठाणे चली थी, ओके गॉट इट। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ जानते हैं हम लोग फैक्ट, आई थिंक आपको जान के अच्छा लग रहा होगा, मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया की। और यहाँ पे मुंबई में बहुत सारे बैंक के हेडक्वार्टर हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं, जैसे आपका RBI हो गया, SBI हो गया। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, जितने भी बैंक के लास्ट में ऑफ इंडिया आता है ना, जितने भी बैंक के लास्ट में ऑफ इंडिया होता है उनका जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ पे होता है, मुंबई में होता है। कहाँ होता है, मुंबई में। इस पर मैं एक ट्रिक वीडियो भी बनाया हूँ, GK GS की ट्रिक में आप जाएँ सर्च करने, वहाँ मैंने बताया अच्छे से। खाली एक बैंक को छोड़ के, किसको, UBI को, ठीक है ना, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के, यूनियन को नहीं, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के जितने भी बैंक के लास्ट में ऑफ इंडिया आता है सबके हेडक्वार्टर मुंबई में होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। UBI को छोड़ के गाइस, इसके लिए कमेंट मत करिएगा। अच्छा चलिए 6 के बारे में जानते हैं फैक्ट। देखिए टोटल जो है 12 फेमस ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव की, और उन 12 में से 4 जो हैं वो कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव की, और उनमें से 4 जो हैं वो कहाँ पे, महाराष्ट्र में। आई थिंक आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, बाकी चीज़ें भी जानिए, अभी आपको जानने के लिए मिलेगा इमेज के माध्यम से। बस वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को। अच्छा आप लोगों ने नाम सुना होगा शिरडी वाले साईं बाबा, तो जो साईं बाबा हैं और इनका जो शिरडी में टेम्पल है ये मोस्ट विजिटेड प्लेस है, ठीक है ना, जो मतलब रिलीजियस स्पॉट माना जाता है, कौन सा, शिरडी वाले साईं बाबा, जो कि कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे जाते हैं। अब कुछ हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र का कुछ इतिहास हम लोग जानते हैं। देखिए चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। 18वीं शताब्दी से महाराष्ट्र मराठों का
घर रहा है, ठीक है ना। मतलब सबसे ज़्यादा मराठा कहाँ पे रहते थे, महाराष्ट्र में। ओके, अच्छा, तो अगर जो मराठों का नाम आ रहा है तो आप शिवाजी महाराज का नाम तो जरूर जान रहे होंगे। देखिए कैसे उनका रिलेशन है। तो शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को अपने उच्चतम स्तर तक विस्तारित किया। मतलब मराठा साम्राज्य में उत्थान में शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, अच्छा, और मराठों के पतन के बाद एक मुस्लिम शासक आया, उसका नाम क्या था, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली। और मराठों के बाद किसने राज्य किया, तो एक मुस्लिम शासक था, वो कौन था, अफगान शासक था, और उसका नाम क्या था, अहमद शाह अब्दाली, मराठों के बाद। ओके, अच्छा, और कुछ चीज़ें जानते हैं, ये सब हिस्ट्री है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र पहले किस नाम से जाना जाता था, तो महाराष्ट्र को पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से, ठीक है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना गया, ठीक है ना। महाराष्ट्र को पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बाद में बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना गया। गॉट इट, क्लियर हो गया। चलिए भाई आगे जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। 1960 अधिनियम के तहत 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट से गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो गया, है ना। 1960 अधिनियम के तहत पहले क्या था, गुजरात और महाराष्ट्र एक ही में थे, क्योंकि आपको पता भी होगा कि सीमा साझा भी करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यूपी से क्या अलग हुआ था, यूके मतलब उत्तराखंड, उसी तरह महाराष्ट्र से क्या अलग हुआ है, गुजरात, या फिर कह लीजिए गुजरात से महाराष्ट्र अलग हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों लगभग बराबर हैं। तो 1960 अधिनियम के तहत क्या हुआ था, बॉम्बे स्टेट से, मतलब यहाँ ये नहीं कहना सही होगा, यही कहना सही होगा कि महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ, क्योंकि बॉम्बे स्टेट पहले था और बाद में गुजरात अलग हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अब कुछ महाराष्ट्र, मतलब अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए तो कुछ स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, वीर सावरकर एंड गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, इनका घर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए, मैंने कहा था कि अभी हम लोग जानेंगे मुंबई या फिर महाराष्ट्र से आए हुए चर्चित व्यक्ति, मतलब जो फेमस पर्सनालिटी रह चुके हैं महाराष्ट्र से, उनके बारे में जानते हैं। देखिए बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, लाल, बाल और पाल, है ना। ये सब उग्रवादी नेता रह चुके हैं, ठीक है ना, जिसको गरम दल भी कहते हैं। तो लाल से लाला लाजपत राय, और बाल से बाल गंगाधर तिलक आपके नाम है, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये लोग स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, और ये गरम दल से थे, ठीक है ना। अच्छा, तो आई थिंक बाल गंगाधर तिलक को आप इतना जान चाहिए सिंपल कि गरम दल से थे और उसी के एक नेता थे। भीमराव अम्बेडकर, आपको पता है कि संविधान बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। ओके, अगला कौन थे, भीमराव अम्बेडकर भी कहाँ से थे, मुंबई में से, और बाल गंगाधर तिलक भी कहाँ से थे, मुंबई। अगला नाम आता है विनोबा भावे, विनोबा भावे कहाँ से थे, मुंबई से थे, ठीक है। और बाबा आमटे, ये भी मुंबई से थे। और अन्ना हजारे, जो कि कुछ सालों पहले आप कह सकते हैं न्यूज़ में थे, जो कि लोकपाल बिल को लेकर न्यूज़ में आए थे, ये भी कहाँ से हैं, मुंबई से। ज्योतिबा फुले, ये भी मुंबई से हैं। इन्होंने सामाजिक कार्यों में काफ़ी योगदान दिया, मतलब जो नीचे जाति के लोग थे उनके उत्थान के लिए बहुत कार्य किया है। अजीम प्रेम जी, जो कि एक बिजनेसमैन रह चुके हैं। और विप्रो, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसके क्या हैं, संस्थापक हैं या फिर CEO कह लीजिए, अजीम प्रेम जी हैं, किसके, विप्रो के। एंड मेघा पाटकर, ये भी समाज सुधारक रह चुकी हैं, इन्होंने सोशल से रिलेटेड बहुत काम किए हैं, ये भी कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हैं। और धनराज पिल्लई की अगर जो बात किया जाए, धनराज पिल्लई आपको पता है कि ये हॉकी के बहुत फेमस प्लेयर रह चुके हैं, और इंडिया की तरफ से ये खेले हैं, और इंडिया के कैप्टन भी रह चुके हैं, हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। धनराज पिल्लई और लता मंगेशकर, आपको पता है सिंगर हैं, ये भी कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट डैम, मतलब प्रमुख बांध महाराष्ट्र से। बहुत सिंपल है, बस ध्यान से सुनते रहिएगा, याद हो जाएगा। कोयना डैम, जो कि कहाँ पे है, कोयना रिवर से है। जयकवाड़ी डैम, जो कि कहाँ पे है, गोदावरी नदी पे। और उज्जैनी डैम, जिसको भीमा डैम भी नाम से जाना जाता है, ये किस पे है, भीमा रिवर पे है। एंड टोटलाडो डैम है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी डैम, इट इज़ अ ग्रेविटी डैम, जो कि टोटलाडो डैम जो है वो ग्रेविटी डैम है, और ये कहाँ बनाया गया है, पेंच रिवर के अक्रॉस बनाया गया है टोटला डैम, ठीक है। ईसापुर डैम ये भी किस पे बनाया गया, पानी गंगा पे, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये 5 डैम महाराष्ट्र के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग कुछ फेस्टिवल के बारे में जानेंगे महाराष्ट्र के, ठीक है। जैसे गुड्डी पड़वा, ठीक है ना, गुड्डी पड़वा
और पोला फेस्टिवल एंड नराली पूर्णिमा एंड गणेश चतुर्थी काफ़ी फेमस है, एंड द एलोरा फेस्टिवल एंड द एलिफेंट फेस्टिवल। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं किसके, महाराष्ट्र के, जिसमें से कुछ ज़्यादातर चीज़ें आपको पता हैं, जैसे एलोरा जनता के नाम से आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं, गणेश चतुर्थी आप जानते हैं, और ये 3 आप ऐसे याद कर लीजिए, गुड़ी पड़वा एंड पोला एंड नराली। ये सब कहाँ के फेस्टिवल हैं, महाराष्ट्र के। ओके, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग डांसेस के बारे में देखेंगे विथ इमेज। देखिए डांस लावनी बहुत मशहूर है, आप ऐसे याद कर लीजिए, महाराष्ट्र लावनी 2-3 बार बोलिए, अपने आप याद हो जाएगा, मैंने ऐसे ही याद किया है। तो ये लावनी बेसिकली महिलाओं के लिए नृत्य होता है और ये बहुत फेमस है। कहाँ पे किया जाता है, तो ये आप महाराष्ट्र में किया जाता है। ठीक है, अगला जो नृत्य है उसका नाम क्या है, तमाशा। कैसे याद करेंगे, तमाशा एक मूवी आ चुकी है, किसकी, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण आई थिंक, है ना। तो उनकी ये मूवी रह चुकी है और ये लोग कहाँ रहते हैं, मुंबई में, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और ये देखिए तमाशा, ये नृत्य है, ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों लोग। अगला है आपका कोली नृत्य, ये भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ओके, गॉट इट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आपकी ज़्यादातर चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे विथ इमेज, क्योंकि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और एकदम बोर मत होइए, क्योंकि आप फैक्ट्स जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉपी में नोट करना पड़ेगा, अगर जो आप किसी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आप स्टेट वाइज चीज़ों को लर्न कर ले जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एग्जाम में देखिए नेशनल पार्क, डैम, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, तो हम लोग जान लेते हैं कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो देखिए जो कि कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हैं। देखिए पहला अगर जो बात किया जाए, चंदौली बहुत इंपॉर्टेंट है, चंदौली नेशनल पार्क ये है पार्क, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। एंड गुगामल नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और नवेगांव नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, महाराष्ट्र। संजय गांधी, देखिए 3-4 चीज़ें बहुत रिलेटेड, संजय गांधी, नवेगांव, गुगामल, ऐसे 3-4 बार आप बोलिए, अब बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। एंड टडोवा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। अब हम लोग जानेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे गौटाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलसुबाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको आप ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए या फिर आप कहीं नोट कर लीजिए, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट फैक्ट के बारे में जानते हैं हम लोग। अगला है, लास्ट है, जो कि यूनेस्को हेरिटेज, कुछ यूनेस्को विरासत रह चुकी हैं, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए जैसे अजंता एलोरा, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, अजंता केव, जो कि 1983 में यूनेस्को हेरिटेज साइट पे आया, और ये केव है वो, इमेज में आप यहीं से देख लीजिए। ठीक है ना, काफ़ी अच्छी इमेज मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है डालने की। अगला है अजंता एलोरा, एलोरा भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र की यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है, और कब बना था, 1983 में। ये रही उसकी इमेज। ओके, चलिए फिर आ जाते हैं आगे। केव्स ज़्यादातर महाराष्ट्र में, ये देख लीजिए, इसका मुंह भी कुछ एलिफेंट टाइप है, एलिफेंट केव्स, जो कि कब बना, 1987 में, और ये भी क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र की। ओके, अगला आपका आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है ना, ये कब बना, 2004 में बना, और ये रही इसकी इमेज। ये भी क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र की। गॉट इट। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला जो कि लास्ट है आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वो क्या है, द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई, जो कि कब बना इनको यूनेस्को हेरिटेज साइट, 2018 में। ठीक है ना, अभी जल्दी बना है, कह सकते हैं आप। और ये रही उसकी इमेज, एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ओके, और इसका नाम क्या है, द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई। ओके, गॉट इट, क्लियर। बस इसी के साथ गाइज हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट फैक्ट, जानते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेट के बारे में। अगर आप खुद जानना चाहते हैं किसी स्टेट के बारे में, तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, किस स्टेट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, मैं उसी पे वीडियो बना दूंगा। बहरहाल मैंने कुछ करा दिया, जैसे यूपी एमपी मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, उनको छोड़ के बाकी आप किसके बारे में जानना चाहते हैं स्टेट के बारे में, कमेंट में बता दीजिए। वहाँ मैं क्या करूँगा, आपकी कमेंट ले लूँगा और नेक्स्ट वीडियो उसी स्टेट के बारे में बता दूँगा। ओके गाइज, अच्छा इसका अगर आपको PDF चाहिए, ये जो PDF अगर आप चाह रहे हैं तो इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, उस टेलीग्राम स्टडी विद DT, या तो आप चैनल
इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिए, वहाँ भी मिल जाएगा आपको, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं PDF शेयर कर देता हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मांग लीजिएगा, मैं वहाँ पे कमेंट शेयर वो आपको PDF शेयर कर दूंगा। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना मत भूलिएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।